Hello friends, welcome to removeload.com. Today we'll discuss on for each method in JavaScript. तो definition पे चलते हैं. The for each method in JavaScript is an array method used to execute a provided function once for each element in array. It's beneficial when you want to perform side effects such as logging updated each element in place or calling function that do not require returning a new array. ये फॉर ईच की डेफिनेशन है. इसका बेसिकली क्या मीन है कि हम फॉर ईच मेथड में कोई भी वैल्यू को रिटर्न नहीं करते हैं. अगर उसमें कुछ भी हमें अपडेट करना हो वो सारा का सारा हम सेम एरे यानी ओरिजिनल एरे में ही अपडेट करते हैं. सिंटैक्स क्या है? एरे डॉट फॉर ईच फंक्शन यूज करो या एरो मेथड यूज करो. एलिमेंट फर्स्ट एलिमेंट जो कि यूज करना ही है. सेकंड और थर्ड इंडेक्स और एरे बेसिकली ऑप्शनल है. इंडेक्स जो कि 0 से शुरू होता है एरे के अंदर और एरे यानी कि एक एरे वेरिएबल है. और लास्ट में है दिस आर्गुमेंट बेसिकली ये भी हम यूज नहीं करते हैं. मेन इंपोर्टेंट क्या है इसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं. डस नॉट रिटर्न ए वैल्यू यानी कि जो फॉर ईच मेथड है डस नॉट रिटर्न ए वैल्यू यानी कि वैल्यू को कभी भी रिटर्न नहीं करता है. जैसे मैम मेथड रिटर्न करते हैं बट फॉर ईच मेथड रिटर्न नहीं करता है. ये क्या रिटर्न करेगा? अगर आप रिटर्न करने की कोशिश करेंगे तो अनडिफाइंड को रिटर्न करेगा. फॉर ईच मेथड ऑलवेज रिटर्न अनडिफाइंड यानी कि आपको इसको रिटर्न करने की जरूरत नहीं है. इटरेट्स ओवर एवरी एलिमेंट यानी कि वो इटरेशन करता है ईच एंड एवरी एलिमेंट में. अगर आप सपोज मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ईच एंड एवरी एलिमेंट में मल्टीप्लाई करेगा. अगर एलिमेंट अनडिफाइंड है, नल है या एम्प्टी स्लॉट है तो उसमें भी वो कैलकुलेशन तो करेगा. आउटपुट कुछ भी हो सकता है. कैन नॉट बी इंटरप्टेड यानी कि हम उसको इंटरप्ट नहीं कर सकते जब वो प्रोसेस शुरू हो जाता है फॉर ईच का. यानी कि हम उसमें ब्रेक लगाएं या कंटिन्यू लगाएं. सो वी कांट डू. फोर्थ पॉइंट मॉडिफाइंग द एरे. You can modify the original array with the for each loop by directly altering its elements. यानी ये तो मैंने आपको बताया ही है कि ओरिजिनल एरे में ही अपडेट होता है. तो यानी कि मॉडिफाई जो होगा वो ओरिजिनल एरे ही होगा, न्यू एरे तो जनरेट नहीं होगा. इससे आपको और क्लियर हो जाएगा. लेट्स सी ऑन द कोड. तो मैं एक काम करता हूँ, एक एरे ले लेता हूँ 1, 2, 3, 4, 5. इनको लेने के बाद अब मैं क्या करता हूँ यहाँ पे नंबर्स डॉट फॉर ईच में 3 मेथड्स होते हैं. पहला एलिमेंट यानी कि एलिमेंट कुछ भी रखो यानी नम ले लो. सेकंड इंडेक्स और थर्ड पैरामीटर हो गया एरे. मैंने ऐड ले लिया. ठीक है. इसके अंदर मैंने क्या किया, अब मैं चाहता हूं कि मैं इसमें 5 से मल्टीप्लाई करूं ईच एंड एवरी एलिमेंट. अब मैंने आपको बताया कि मॉडिफाई तो कर नहीं सकते, मतलब न्यू एरे तो जनरेट नहीं करेंगे तो हम ओरिजिनल एरे को ही मॉडिफाई करेंगे. कैसे करेंगे? जो हमने ऐड लिखा है ये एरे जो है इसी एरे के लिए काम करेगा. यानी मैंने क्या लिखा है यहाँ पर एरे, यहाँ पर पास कर दिया इंडेक्स. इंडेक्स यानी 0 से यानी कि 0, 1, 2, 3 यानी पूरा स्लॉट वर्क करे. और यहाँ पे मैंने क्या पास कर दिया, ये नम जो नंबर है नम ईच एलिमेंट के लिए और मल्टीप्लाई कर दी इसको 5 से. तो आपको ये क्लियर हो गया होगा. ये एरे जो है यानी कि एरे के इंडेक्स यानी कि एरे 0 पोजीशन पे क्या है 1, एरे 1 पोजीशन पे 2, एरे 2 पे 3 है, एरे 3 पे 4 है और एरे 4 पे 5 है. ये है. तो इस पे क्या हो गया, नंबर इसकी मल्टीप्लाई कर दी यानी कि क्या हो गया, इससे इस एरे में मल्टीप्लाई करेगा और ये किसको अपडेट करेगा, ओरिजिनल एरे को यानी कि नंबर्स को करेगा. क्योंकि इन सबका मेमोरी एड्रेस फॉर ईच में मेमोरी एड्रेस डिफरेंट नहीं होता है, सेम होता है. इसलिए ये ओरिजिनल एरे को ही अपडेट करता है. अब मैं एक काम करता हूँ, कंसोल कर लेता हूँ, console.log और यहाँ पर मैंने पास कर दिया नंबर्स. इसको सेव कर लेते हैं. सेव करने के बाद चलते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं. तो आप देखोगे यहाँ पर वैल्यू अपडेट हो गई है 5, 10, 15, 20, 25. So this is the for each method definition and the program. If you want to more information then you can go to my websites removeload.com and this is the JavaScript tab. You can go through, there's a number of things into this. So this is the for each method. So kindly subscribe my channel on YouTube and Facebook also. Thank you so much.